गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। 10+1 बिजनेस स्टडीज़ का जो अपना टॉपिक चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो कंपनी का फॉर्मेशन की स्टेज थी, तो उसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण कराना। तो पंजीकरण में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी प्रोसेस। एक प्रकार से पहले ये करना है फिर ये करना है, तो प्रोसेस में ना आदमी कंफ्यूज भी नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप पहले ये काम होगा फिर ये होगा, उनको सीक्वेंस में याद रखना है आपने। द सेकेंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन की द्वितीय स्थिति क्या है, इज इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण है। अंडर दिस, इसके अंतर्गत क्या आता है, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन इनिशियल एक्टिविटीज, कुछ निश्चित शुरुआती क्रियाओं को करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। देर आफ्टर, उसके बाद में ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड, इनकॉर्पोरेशन की एक सर्टिफिकेट क्या होती है, रिसीव्ड की जाती है। आफ्टर डिपॉजिटिंग ए सर्टेन फी, एक निश्चित फीस को जमा करने के बाद में एक कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। ओनली आफ्टर, कब, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आ जाती है। टिल द टाइम कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए कंपनी फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी बिंदु से हम कंपनी को नहीं बोल सकते जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाता। द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पार्ट्स हैं कि एक तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, ये पहला पॉइंट है कि कुछ शुरुआती जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं वो की जाएंगी। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार, फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास में फाइल किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट। थर्ड है इसका पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस, निर्धारित फीस का भुगतान करना। और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पूंजी अभिदान। तो ये 4 स्टेप है, 4 में से अब जैसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, तो प्रारंभिक क्रियाएं कुछ निश्चित हैं, ये काम किए जाएंगे, तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट इज डिसाइडेड दैट, ये फैसला किया जाएगा इन विच स्टेट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड, कौन से राज्य में होगा। दिस लोकेशन डिसीजन इज टेकन बाय द प्रोमोटर, जो उसके प्रोमोटर हैं, प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा ये फैसला किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू डू सो बिकॉज द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट, इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। सेकेंड है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, अब कंपनी का नाम डिसाइड किया जाएगा। फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ कंपनी इट शुड बी कंफर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये कंफर्म किया जाएगा कि वेदर द परमिशन ऑफ द फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट, कि भाई ये नाम कंपनी का हम रखना चाहते हैं, क्या ये हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस से कंफर्म किया जाएगा। दो द नेम ऑफ कंपनी सेलेक्टेड बाय इट्स ओनर येट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार क्या चाहिए, उसको सेलेक्ट होना चाहिए। हैंस द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, जो वर्तमान में कंपनी है उनसे मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनलेबल, ठीक है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई किसी को कोई डाउट हो, कोई आदमी सेकंड पार्टी ये बोल दे सर हमें ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड लिमिटेड शुड बी यूज्ड, नाम के बाद में लिमिटेड शब्द यूज करना है। टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, 1951 अधिनियम के अनुसार, औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम 1951 के अनुसार लाइसेंस को प्राप्त करना होता है, ठीक है। कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखना है, द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैड पास द अबव एक्ट, वे देश का जो विकास है वो संतुलित रहे, देश के अंदर संतुलन में रहे। इफ द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, यदि वो कंपनी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहती है जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, देन एन एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू एन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू गेट सच ए लाइसेंस, तो एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, आवेदन भेजना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, अब जो जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको करना है, अपॉइंटमेंट करना है। अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, बैंकर्स, लीगल एडवाइजर्स जो भी है ये करने हैं। टू गेट द इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट प्रीपेड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर प्रीपेड एंड प्रिंटेड। ये कंपनी के दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, हिंदी मीडियम में यदि बात करें तो। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजी जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन्ड प्रिलिमिनरी वर्क, ये सारे प्रारंभिक काम करने के बाद में द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ दैट स्टेट वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफिस। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हो गई अपनी। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमने आपको बताया मेमोरेंडम